अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, जो मेरी बहन ने कह रही थी आप ही सारी रूटीन शेयर करें। रूटीन तो कोई इतनी ख़ास सुबह के टाइम नहीं होती है, बस जो मैं बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज सहरी में बना रही हूँ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। बनाए तो मैंने पहले ही थे, आपके साथ भी मैंने शेयर किए थे। बस सिंपल शामी कबाब बना रही हूँ और वो जो मैं देसी घी की रोटी बनाती हूँ वो भी आपके साथ कई बार शेयर की है, अभी भी आपको दिखा देती हूँ। और रात चिकन बनाई थी वो, और चाय है, और अगर बच्चों ने कोई दही या कोई चीज़ लेनी है तो वो भी साथ में रख लूँगी। बस ये इस तरह चीज़ें बना के रखी हो ना तो बहुत सहूलत हो जाती है और जल्दी से निकालो और फ्राई कर लो। और सुबह के टाइम इतनी मतलब सुस्ती भी हो रही होती है, नींद भी, क्योंकि इफ्तारी के बाद नमाज तरावी करो, फिर उसके बाद भी इतना लेट हो जाता है, सोते सोते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर जब नींद आती है तभी फिर सहरी का टाइम भी हो जाता है। बस इसी तरह ही सबका चलता है फिर। लेकिन ये महीना इतना बरकत वाला है कि नींद को भी छोड़ के उठना पड़ता है और अच्छा लगता है और हर चीज़ करना। तो बस इसी तरह ही मैं सिंपल रोटियां बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम मैं सहरी में पराठे बनाऊँ। अब मैंने ये सादी रोटी बना ली और ये जो मैंने आपके सामने आपके साथ भी शेयर किया था होममेड देसी घी, वही मैं लगा रही हूँ। तो ये इस तरह लगा ले, खाने में भी बहुत अच्छी ये रोटी लगती है और इसकी जो घी की स्मेल है इतनी अच्छी है कि खाने में भी बच्चे ज़रा नखरे नहीं करते और अच्छा लगता है खाने में भी। और मैं आज जो सहरी रूटीन का काफ़ी दफ़ा कहा था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और एक रेमेडी की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी रेमेडी इतनी अच्छी है ना कि आप लोग ये यूज़ करेंगे ना तो आपको, जैसे हर रेमेडी मेरी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है, ये भी उसी तरह ही है। अब ये हमारी सहरी जो बनी है ये आप देख लें। ये रात चिकन बनाई थी, बहुत ही यमी बनी थी। और ये हमारी रोटियां हैं देसी घी वाली, और कबाब फ्राई किए थे कि अगर चिकन खाने को नहीं दिल जाए, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ इतनी ख़ास ना। और ये यमी सी हमारी चाय और बहुत अच्छी बनी थी। मतलब रमज़ान में हालांकि हम कुछ भी नहीं चखते लेकिन हर चीज़ अच्छी बनती है। उसके बाद ये मैं बच्चों को छोड़कर आई थी स्कूल, और फिर उसके बाद की जो रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मुझे टिकट्स भी करवाने जाना है, तो क्योंकि मैं और आप ही जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वो फिर हम आपके साथ जर्नी अपनी शेयर भी करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस यही होता है इस टाइम पर। देखिए ट्रैफिक भी कम है, और ना रात में थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम होता है और दिन में सुबह होती इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं अजीब ही अप डाउन मौसम चल रहा है। आप लोगों के शहरों में कैसा मौसम है आप लोग मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे कराची में तो इतनी शदीद गर्मी हो रही है। बस इसी तरह करके फिर मैं जो छोड़ा बच्चों को, और फिर उसके बाद बेटी का तो थोड़ा सा काम था, वहीं रुक गई थी मैं स्कूल ही, तो वो करवा के फिर वो मेरे साथ ही वापस घर आ गई थी, और फिर बेटा खुद ही आ गया था। तो बस इसी तरह ये रूटीन चल रही है। और उसके बाद दोपहर में मैं और बेटा गए थे नमाज के बाद, क्योंकि हमें सीटें बुक करवानी थी, तो उसके लिए फिर हम लोग गए थे ऑटो में, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग चलाना है और गाड़ी आपको पता है मैं रॉन्ग चलाती नहीं हूँ। और फिर उसके बाद ये सीटें वगैरह करवाई, सीटें करवा के आए। रश भी था, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अभी जैसे ही अब 10-12 रोज़े गुजरे तो रश ज़्यादा हो जाएगा। अभी मतलब किसी किसी ट्रेन में सीटें मिल रही हैं, किसी में नहीं मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोग दूसरे दूर दूर से आए हुए हैं उन लोगों को वापस तो जाना है ना अपने शहरों में। तो बस इसी तरह ही है। तो फिर मैंने बस, और इजीली हो गई थी, बस जिस ट्रेन में मैं कह रही थी उसमें नहीं थी जगह, बुकिंग सारी हो गई थी, तो फिर दूसरी में गए, वो भी सही है, उसी दिन हो रही थी, तो फिर मैंने करा ली। अब हम आ जाते हैं उस रेमेडी की तरफ जिसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप ही, हमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है। एक डैंड्रफ होती है थोड़ी बहुत, एक होती है बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने, एक हमारी सिस्टर है उसको भी मैंने बुलाया था, मैंने कहा मैं ज़रा सी आपको दिखा दूँ, इनको भी बहुत ज़्यादा हो जाती है डैंड्रफ, मुझे भी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डैंड्रफ का ये है कि ना अक्सर लोग अपनी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उनके फिर बाल भी उतरना शुरू हो जाते हैं। मैं तो फ़ौरन ये वाली रेमेडी लगा लेती हूँ, तो ये मतलब इतनी अच्छी है ना कि जल्द से जल्द डैंड्रफ ख़त्म कर देती है कई महीनों के लिए। आपने एक अदरक का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा दही हमें चाहिए, और कोई भी आप ऑयल ले लें।
मैं ज़्यादातर तिल का तेल, जो वाइट तिल होते हैं ना, उनका तेल यूज़ करती हूँ। अब आप अगर आपने ज़्यादा लोगों के आपके डैंड्रफ है तो आप वो जो सेब का जूस बनाने वाली है ना, उसमें आप 1 पाव अदरक डाल के उसका जूस निकाल लें और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत है 1 क्यूब निकाल लिया। लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बताऊं कि आपने एक अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको आपने कद्दूकश कर लेना है बारीक साइड की तरफ से। आप देखें, यह अब मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ, साथ ही इसका रस भी इतना अच्छा निकल रहा है। फिर भी जिस दिन आपको ये रेमेडी बनानी हो ना, तो आप अपनी अदरक को ना एक पानी के कप में डिप करके रख दें कुछ घंटों के लिए, फिर भी बहुत अच्छा इसका रस निकल आता है। तो अब ये मैंने देखे मतलब 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ। आप अंदाजे से थोड़ी सी, जैसे 2 निवालों जितनी अदरक कद्दूकश हो जाए, और उसमें आप ना 2-3 कतरे पानी के गिरा लीजिएगा ताकि थोड़ा सा उसका अच्छा सा रस निकल आए। तो ये मैंने भी इसी तरह का, कुछ तो वो खुद भी फ्रेश फ्रेश थी और मैंने थोड़ा सा जैसे हाथ में चंद कतरे पानी के लेके वो अदरक के ऊपर डाल लिए थे ताकि इसका रस अच्छे से निकल जाए। अब देखें माशाल्लाह कितना अच्छे से रस निकल रहा है। और अगर मैंने पहले भी बताया ज़्यादा लोग हैं तो आप 1 पाव या 1.5 पाव अदरक लेके तो सेब वाली मशीन में डाल के उसका जूस निकल आएगा, तो आप क्यूब्स में करके रख लो ताकि आपको जब ज़रूरत हो तो फिर आप करके लगा लें। हाँ, जिन लोगों का ज़्यादा, और उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भर के दही की लेनी है। ये 1 पर्सन के लिए है, क्योंकि हमें लेंथ में तो लगाना नहीं है, जड़ों में लगाना है। ये देखें मैं वाइट तिल का तेल ले रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें। ज़्यादा फ़ायदा वाइट तिल का तेल या कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो। तो उसके बाद आप हल्के से हाथ से ये इस तरह मिक्स करोगे, ये इजीली मिक्स हो जाएगा दही। और इतनी इजी छोटी रेमेडी और इतनी हेल्पफुल है, पावरफुल है ये रेमेडी कि आपके डैंड्रफ, ये आपने 3 से 4 दिन कंटिन्यू रोज़ाना लगाना है तो आपकी डैंड्रफ कई महीनों के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको वो, क्योंकि देखिए वेदर ऐसा हो जाता है, कभी पानी इस तरह का यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाती है। अब ये मैं आपको ये अपनी सिस्टर का दिखा देती हूँ कि ये देखें इस तरह इनको हो जाती है। ये देख रहे हैं आप इनके, तो ये इस तरह हो जाती है। तो मैंने इन्हें कहा था कि आप आना, तो मैं कह रहा हूँ मैंने इनके लगाई और फिर उसके बाद लगाने के बाद भी, और माशाल्लाह इतने अच्छे इससे भी हेयर हो जाते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा इनको डैंड्रफ हो जाती है, लेकिन यही है कि इस तरह आप लगाएं तो ये कई महीनों के लिए। और उसके बाद आपने इस तरह 20 मिनट रखना है। आपका दिल चाहे तो सादे पानी से धो लें, वरना आप शैम्पू कर लें, कोई मसला नहीं। तो ये रेमेडी इतनी अच्छी है, आप जिन लोगों के डैंड्रफ है आप यूज़ करें। और भी कोई आपको रेमेडी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। 1-2 रेसिपीज़ हैं वो भी मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।